पांचवा अध्याय छह द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन चल रहा था। उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य उपकार करते हैं, आकाश द्रव्य उपकार करता है, उद्गत द्रव्य उपकार करता है और जीव द्रव्य उपकार करता है। इन सबके उपकार को यहाँ पर बताया गया है। विशेषार्थ रह गया था। 221 पेज यहाँ उपकार के प्रकरण में कौन द्रव्य अन्य का क्या उपकार करता है, इस बात का निर्देश किया गया है। इसलिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या अन्य द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकता है। यदि कर सकता है, मान लिया जाए कि जैन दर्शन में ईश्वरवाद का निषेध क्यों किया गया है। ये तो मानी हुई बात है कि एक द्रव्य की जो गुण और पर्याय होते हैं, इसे छोड़कर अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं होती। इसलिए एक द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे का उपकार करता है, विचारणीय हो जाती है। जिन दर्शनों ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया, वे प्रत्येक कार्य के प्रेरक रूप से ईश्वर को निमित्त कार्य मानते हैं। उनका कहना है कि यह प्राणी अज्ञ है और अपने सुख दुख का स्वामी नहीं है। ईश्वर की प्रेरणा व स्वर्ग और नरक जाता है। इसमें स्वर्ग और नरक आदि गतियों की प्राप्ति भी होती है, यह बात स्वीकार की। तथापि उनमें प्राप्ति में ईश्वर का पूरा हाथ रहता है। अगर ईश्वर चाहे तो जीवों को इन गतियों में आने से बचा सकता है। इस अभिप्राय से एक द्रव्य को अन्य द्रव्य का उपकारक माना है, तब तो ईश्वरवाद का निषेध करना और न करने के बराबर है। और यदि इस प्रकार इस उपकार प्रकरण का कोई भिन्न अभिप्राय है, तो उसका दार्शनिक विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। आगे संक्षेप में इसको करता है। पहले तो प्रस्तावना में उपकार को और ईश्वरवाद को एक दूसरे पर लाद दिया। क्या यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है, ईश्वर भी दूसरे का उपकार कर सकता है, अच्छा बुरा कर सकता है। इसमें एक दूसरे की फिर क्या महत्वता रह जाएगी। लोक में जितने द्रव्य हैं, वे सब अपने अपने गुण और पर्याय को लिए हुए हैं। द्रव्य दृष्टि से भी अनंत काल पहले जैसे थे, आज भी वैसे ही है, आगे भी वैसे ही बने रहे। किंतु पर्याय दृष्टि भी सदाकाल परिवर्तनशील है। उनका यह परिवर्तन द्रव्य की मर्यादा के भीतर ही होता है। प्रत्येक द्रव्य का यह स्वभाव है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में जो परिणाम होता है, वह अपनी अपनी योग्यता है, संसारी होता है। संसारी उद्गत द्रव्य से बना हुआ है, यह भी अपनी योग्यता के कारण ही कालांतर में मुक्त होता है, यह भी अपनी योग्यता अनुसार है। अब ये सब क्या है, इन्होंने निमित्त को उड़ा दिया। जब इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि लिखी है सन 55 के आसपास, तब तक ये एकांतवाद सन 44 के आसपास स्वामी कांजी भाई से मिले थे, सरसेठ हुकुमचंद। पहले ये सरसेठ हुकुम सन 25 में शॉन्डेलवुड का जो अभिषेक था, उसकी सभा अध्यक्ष थे सरसेठ हुकुमचंद। तो अपने यहाँ वही चली आई परंपरा, महासभा पर समिति ये सब बनी है। महासमिति तो अभी बनी, ज्यादा दिन थोड़ी होती, 25 निर्माण महोत्सव के आसपास। पहले महासभा ही थी, एक ही महासभा थी पूरी ऑल इंडिया की। तो क्या हुआ कि भाषा का फर्क हो जाता है, तो फिर जाति का फर्क, और दो महासभा होती, दक्षिण भारत महासभा और ये, इनमें दो भेद हो गए, पदों को लेकर के भेद हो जाते। फिर उसके बाद फिर चलती रही, फिर तीर्थ रक्षा कमेटी और पुरानी थी सरसेठ हुकुमचंद के समय की, लेकिन वो सब ऐसी चलती रही। तो हाँ, तो सन 41 में आचार्य करमचंद सागर जी महाराज यहाँ इंदौर से 40-41 में, तो सेठ जी का उनका हो गया था। अब दिक्कत ये थी कि चंद्रसागर महाराज भी खंडेलवाद और वो भी खंडेलवाद। अब वो अपनी मान्यताएं, अच्छा पहले प्रभावित तो थे संत सागर महाराज के पूरे संत से, तो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बड़े आदमी को शौक तो बहुत हो जाते हैं।
तो जब थोड़ी उपेक्षा हुई तो ये जो है सेठ जी गए और वहां पर एक बहुत बड़ा हाल सबसे पहले उन्होंने बनवाया था। सर सेठ हुकमचंद भाई उन्होंने उसमें प्रदर्शनी लगी हुई है। अभी हम जब गए थे अभी सोनगढ़ जाके आए तो वहां का जो डायरेक्टर था उसने सब घुमाया। उसने बताया ये सबसे पहले स्वामी जी का ये एक हाल बना था जिसमें प्रवचन अभी भी होता है और ये बना था, इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तो हमारे दिगर और दक्षिण भारत में विद्वान तो थे नहीं गुजरात में, उत्तर भारत के जितने विद्वान थे उन सबको उन्होंने खींचा। तो ये जो है भारत परिवार ये जो है पहले पाठशाला पढ़ाते थे 100-100 150-150 रुपया महीने में। अब उनको जो है वहां 500-500 1000 मिलने लगे, गाने लगे। फिर ये फूलचंद जी, सुल्तान साथी, कैलाश चंद जी सब गए। जगमोहन लाल जी भी पहले शांत सागर महाराज के परम भक्त थे। कुंज सागर महाराज के इतने भक्त थे। कुंज सागर महाराज ये नहीं, शांत सागर महाराज के शिष्य थे। उनकी समाधि यहाँ दरियाबाद में। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गुजरात, मेवाड़ और बागड़ 3 प्रांत में उनके जितने भी रजवाड़े थे ना, ये वो राजा महाराजा सब उनको नमस्कार करते और संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान बन गए थे। 35 ग्रंथ लिखे उन्होंने संस्कृत के। उनका नियम था 10 श्लोक रोज बनाते थे, बाहर हो जाते। और उनके संस्कृत के पढ़ाने वाले जो गुरु थे नंदननाथ शास्त्री, फिर बाद में सुधर्म से पहले कीलक बने ज्ञानानंद शांत सागर महाराज से, उसके बाद फिर वो मुनिराज बने, उनका नाम सुधर्म सागर महाराज है। उनकी समाधि यहाँ कुशलगढ़ में। अब वो सब यही इतिहास घूमता है। तो सर सेठ हुकमचंद की बात कर रहा था, तो वहां गए और फिर ये विद्वानों ने वहां पर पैसा मिलने लगा, उनकी गाने लगे, तो उनकी अवधारणा इसमें लगी। जब इसका उसका कोई तालमेल नहीं है भाई, बस जिस नए से आप हो उस नए से आप बताइए ना। अर्पिता नट प्रसिद्ध मुख्य और गौण चलता है। अभी इसमें समय सार में यही कह रहे हैं कि दोनों नयों का अपनी अपनी जगह व्याख्यान करना चाहिए। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति द्रव्याश्रा निर्गुणः गुणा। जो द्रव्य के आश्रय है वे निर्गुणी भी गुणी हो जाते हैं। अब हम सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे, ये शंका समाधान पढ़ रहे। अब हमने जब गहरा उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब हमें ये पता लग रहा है कि बात कैसे हुई। जब तक नहीं पढ़ा था तो हम इसी को प्रमाण मान रहे हैं। अब उन्होंने मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग लिख दिया। अब शुभोपयोग है तो धर्म ज्ञान हो गया, तो मिथ्या दृष्टि रहा का। मिथ्या दृष्टि को शुभोपयोग हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि को शुभ योग होगा तो। ये कि अब तो इसने ये लिखा और जो भी अभी अब आगे ये आपने जो पढ़ते आए, अब किसी से भी कभी भी कोई भी बात हो, आज के बाद कभी भी कई सालों बाद भी ये जगह को सर्वार्थ में लिखा है, कुछ ग्रंथ में। हाँ बस वो ऊपर का कोई भी नहीं देख पाया, नहीं देख। ये देखो इसमें लिखा है, ये लिखा है, देखो बराबर है। ठीक है, ये तो सारी अवधारणाएं ऐसी ही वही चीज है दीदी, और कुछ नहीं है। मेरे व्यक्तिगत कोई दुख नहीं, पर इतना है कि आपने आचार्य को इतना वर्णवाद कर दिया, शास्त्र का वर्णवाद कर दिया, अपनी मान्यता की, अपनी धारणा की पुष्टि के लिए ग्रंथों के अर्थ ही बदल, ग्रंथों को शंका समाधान बदल। और हमारा जैसा अज्ञानी व्यक्ति यदि किसी कारण से उसको गलत भी बता देता है उतना दोष नहीं है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण तद विशेषा केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन,
जहां हमारे आचार्य को समझ में नहीं आया, एक ही बात कहते, इस बारे में मैं मौन हूं, केवली सुखदेव से निर्णय करा लेना। ये विशेषार्थ जो है ना, इस प्रकार से बना दिए, क्या करें। सब योग्यतानुसार हो रहा है, पुरुषार्थ क्या हो रहा है? योग्यतानुसार होना और पुरुषार्थ अनुसार होना, दोनों में अंतर दिख रहा है। एक शब्द की अभिव्यक्ति में ही सारा का सारा अर्थ खत्म। अब उन्होंने दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया। देखो, इनको कहते हैं दृष्टांताभास। जैसे बालक में पढ़ने की योग्यता है, इसलिए उसे अध्यापक व पुस्तक आदि का निमित्त होने पर पढ़कर विद्वान बनता है, इसलिए अध्यापक आदि उसके निमित्त। पर तत्वता विचार करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ कुछ अध्यापक या पुस्तक आदि ने बालक की आत्मा में बुद्धि उत्पन्न नहीं कर दी। यदि इन बाह्य पदार्थों में बुद्धि उत्पन्न करने की इच्छा होती तो जितने बालक उस अध्यापक के पास पढ़ते हैं उन सब में वह बुद्धि उत्पन्न कर सकता था। पर देखा जाता है कि कोई मूर्ख रहता है, कोई ज्ञानी हो जाता है, कोई महाज्ञानी हो जाता है। एक ओर तो अध्यापक के बिना बालक पढ़ नहीं पाता और दूसरी ओर बालक में बुद्धि की प्रादुर्भाव होने की योग्यता नहीं है। अध्यापक की लाख चेष्टा करने पर भी वह मूर्ख बना रहता है। इससे ज्ञात होता है कि कार्य की उत्पत्ति में अध्यापक निमित्त तो है, पर वह परमार्थ से प्रेरक नहीं है। ईश्वर की मान्यता में प्रेरकता पर बल दिया जाता है और यहाँ उपकार प्रकरण में बाह्य निमित्त को तो स्वीकार किया है, पर उसे परमार्थ से प्रेरक नहीं माना। यहाँ उपकार प्रकरण से ग्रसित करने का ही अभिप्राय। अब जो है, यदि न्याय शास्त्र से पूछा जाए तो निमित्त दो प्रकार का है, कारण दो प्रकार का है। क्या? एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। एक कारण दो प्रकार के। इन कारणों में दो निमित्त, या एक प्रेरक निमित्त, दूसरा उदासीन। हमारे ज्ञान कराने में ये पुस्तक उदासीन निमित्त, लेकिन गुरु प्रेरक निमित्त। जब पुरुषार्थ थककर विराम पाता है, जब पुरुषार्थ थककर विराम पाता है तो वह भाग्य नाम पाता है। क्या? हाँ, कि भैया अब अपने सब पुरुषार्थ कर लिए, अब जो भाग में उसे स्वीकार, और पहले ही बैठ जाए कि मेरी भाग में लिखा होगा तो हो जाएगा, तो फिर पुरुषार्थ क्या करें? ना जो व्यक्ति भाग्य को समझ रहा है ना पुरुषार्थ को। पुरुषार्थ तो भाग्य को खोलने की कुंजी है। भाग्य अज्ञात है, भाग्य भविष्य, पुरुषार्थ वर्तमान, पुरुषार्थ खजाना है। पुरुषार्थ कर खोल, यदि वहां मिट्टी निकलती है, चूना निकलता है तो तेरा भाग, और सोना निकलता है तो तेरा। अकृत पुण्य को सेठ ने आभूषण दिए, उसका पुरुषार्थ था, और आभूषण अंगारी बन गए, उसका भाग्य था।
क्या? अब आभूषण की जगह उसने ज्यादा चने भी रख दिए, वो उसका पुरुषार्थ था, पर चने इतने से बचे उसका भाग्य। तो श्रावक तो थाली लगा के लाता है, ये उनका पुरुषार्थ है। जी माता जी, जी महाराज। और अंतराय आ जाए तो महाराज का भाग्य। क्यों भाई? इसमें तो श्रावक का भी तो है? इसमें श्रावक का भी तो उसका भी तो काम करता है। वो करता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, मुख्य कोण रूप से। एक के लाभांतराय का, एक के दानांतराय का, दोनों का। हाँ। सुना था कि अगर श्रावक के दानांतराय का तीव्र है, हाँ, और मुनि महाराज के लाभांतराय का बहुत तीव्र नहीं है लाभ का, तो तो उनके अंतराय आ जाएगा, इसका तीव्र होगा। दान के अंतराय का तीव्र होगा तो मुनि महाराज के अंतराय आ जाएगा दीदी। और अगर मुनि महाराज के लाभ का शोषण ज्यादा होगा तो दान का कम होगा, उससे तो निरंतराय हो जाएगा। देखो ऐसा है कि श्रावक के यदि दानांतराय कर्म का उदय है तो चौका की सब तैयारी है और कोई न कोई अंतराय हो जाएगा, दानांतराय। और साधु के लाभांतराय कर्म का उदय है, श्रावक को तो दानांतराय कर्म का क्षोभ क्षमता, उसने तो पूरा चौका लगाया, उसकी क्या गलती? साधु के लाभांतराय कर्म का था, उसे अंतराय। आपने तो अपना पुण्य का क्षोभ सामने दिखा दिया, जैसे सेठ ने, उसके तो दानांतराय कर्म का क्षोभ क्षमता, उसने तो आसक्ति कर दी और अपना पुण्य बढ़ा लिया। उसके तो देने के भाव थे, अब तेरे भाव में नहीं था, तुम्हें क्या? मैंने सुनी ऐसी महाराज जी के वो महाराज जी के श्रावक कि कभी उसके घर में भी अंतराय नहीं होता महाराज जी, उसका बहुत इतना बोलते हैं, उसको कभी अंतराय नहीं होता। और एक महाराज के जिनके बहुत अंतराय होते, जब देखो तो इतना देख करते थे, शुरू करते लेकिन उनको अंतराय हो जाती। और वो महाराज जी के ऐसे महाराज जी के जिनके उस श्रावक के घर करे तो उनका अंतराय नहीं होता, निरंतराय हो जाता उनके घर। और एक बार की बात, ये सबको ही पता था उस गाँव में कि भाई महाराज के इस श्रावक के घर में कभी अंतराय नहीं होता, इतना पुण्यशाली। लेकिन एक महाराज जी जिनके बहुत अंतराय होते थे या तो उनके घर में उनके अंतराय हो गया, तो उसे बहुत हो गया क्योंकि आज मेरे अंतराय में मेरे घर का रास्ता देखिए, आज मेरे घर में अंतराय हो गया। इसके बारे में इससे फर्क पड़ता है, ये पूछ रही थी बात। इसको इसलिए अंतराय कर्म को रहस्य कर्म कहा है। क्या किसके बीच में रहस्य है? देने वाले के में है कि लेने वाले की है? इसलिए उसका नाम रहस्य रख दिया, एक ही आंसर उसका। क्या अंजलि और मुंह के बीच में, अंजलि और मुंह के बीच में रहस्य। बस एक बार हमारा अंतराय आया, लूणवा की बात है, दूध दे रही थी वो अंजलि में, और दूध लेने के बाद अंजलि यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, और 2 मक्खियां उसमें गिर गई। अब दूध इतने सपाटे में था, बैठ गए, वो साबुत निकल गई, जिंदा थी लेकिन हाँ 2 मक्खियां अपने सांस से खिंचा जाती है। नहीं, वो सांस से खिंचाई नहीं, वो दूध में आके सांस पास घूमती है ना, तो अपना सांस लेने का मुंह से तो मुंह खींच लेते। और कई बार लगता है महाराज जी, ऐसे कई बार होता है कि जैसे निकल जाती हो भूखे, हाँ, अपने को लगता है ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर ही फंसे, अंदर ही थक जाते हो, होता नहीं, वो निकल गई हो। हाँ, वो क्या तालू, दीदी तालू को ठीक करके क्या होता है, मैं आपको उसका अनुभव, तालू को छू करके वो बाहर निकल जाती है, पर वो क्या हो, तालू में जो स्पर्श रह जाता ना उसका, उसके पंखों का स्पर्श रह जाता, वो उसे लगता है कि अब यहाँ कुछ फंसा हुआ है। अनुभव का ज्ञान बता रहा हूँ, अनुभव का ज्ञान बता रहा हूँ। नहीं तो वो उसका जो स्पर्श का अनुभव है ना, वो उधर रह जाता है, ये अनुभव का ज्ञान है।
इसलिए अंतराय कर्म को रहस्य कहा, जो दाता और पात्र के बीच में रहस्य बना हुआ है। तो मैं लास्ट वाले पहले वाला बता रहा हूँ, क्योंकि अंतराय बहुत होता था। हाँ होता है, उनके घर वाले नहीं होता, लेकिन इसलिए कभी नहीं होता। हाँ उनके हो गया रहस्य, अब किसका बात है वो, किसी को इसलिए वो रहस्य रख दिया ना। न दाता को दोष है, ना पात्र को दोष है, रहस्य को दोष है। कोई नहीं जानता है, अपना अपना किए जाओ जो होना होगा। अंतराय भी अपने आप को इतना रहस्य रखता है कि वो किसी पर एकाधिकार नहीं करने देता, दोषी नहीं होने देता से उसी के सिर पे चढ़ जाएंगे। और जो है जिसको अंतराय आए, हमेशा कभी दुख नहीं मनाना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए। भगवान अच्छा हुआ, इसने पात्र, महान पात्र के निमित्त मेरा अंतराय कर दिया। ना जाने और कहाँ कैसा अंतराय होता। हमेशा अरे कर्म कटने से सुखी होते दुखी होते? वही तो चीज है ना, हमारे सोचने, जब तक हमारे सोचने का ढंग नहीं बदलेगा तब तक हम कर्मों को बांध ही रहेंगे। लिखा था कि अंतराय हो जाता है महाराज से, तुम लोग रोते हो, इतना तुम इतना वो करते हो, मैं भी भोजन नहीं करूंगी, वो ठीक है, तुमने नहीं किया, कैसे मुनि महाराज का अंतराय ठीक हो गया? क्या उनका पेट भर गया? नहीं ना, उनको अंतराय हुआ है, उनको घबराहट भी हो रही होगी, उनको प्यास भी लग रही है, सब हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। अगर आप भोजन करो और जाकर उनकी वैयावृत्ति करो, वो ज्यादा अच्छा है। इसको तो सही जाके रोते बैठो और तुम्हारी नहीं खाओ और नहीं, आप कह रहे हो वो सही है। अब वही चीज मान लो आपके घर, देखो मैं आपको वही उसी अनुभव में बता रहा हूँ कि मान लो आपके घर आहार हुआ, किसी कारण से अंतराय, आपने खेद किया, सब किया, प्रायश्चित किया, उपास किया, फलाना किया। अब आपकी बहू ने देखा कि यार अंतराय होने पर ऐसा करना पड़ता है, वो तो कभी चौका नहीं लगाएगी कि मेरी सास थी वो तो कर लेती थी, वो तो महाराज का अंतराय हो गया तो मैं तो भूखे मर जाऊंगी, तो मुझे चौका नहीं लगानी। इसीलिए ऐसा प्रभाव डालो कि बेटा कोई बात नहीं, अंतराय हो गया। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई श्रावक होता है, मैं आहार नहीं करूँ, रोटी नहीं खाऊं, मैंने कहा भाई देख ये नहीं चले, फिर ये परंपरा चल जाएगी। सीख का मुसल, हाँ बिल्कुल, ये सब चीज नहीं, मैं तो अनुभव का ज्ञान बांटता हूँ, किताबों का तो दुनिया बांटती है। इसीलिए कभी इस प्रकार से हो भी जाए तो अच्छे मन से, ठीक है, उदासीनता से उसको ग्रहण कर लो, और ऐसा नहीं कि कुछ माने वो है कि फिर भी खा पी करके अपने गुरु महाराज की वैयावृत्ति करो। अब माता जी को तो अंतराय हुआ, कीर्ति दीदी रोने बैठ गई, अब खुद नहीं खाए, अब खुद कमजोर हो जाए तो वैयावृत्ति कौन करेगा? माता जी हो गई, फिर माता जी तुम्हारी बेटी वैयावृत्ति करे, क्या समझा कीर्ति महाराज? हो जान दो अंतराय, हो जान दो, मंदिर माता जी को भूखी, तुम क्या को भूखी मरती हो? ये है उसके जो मनोवैज्ञानिक साइड इफेक्ट है, उनके बारे में भी चिंतन करना। कभी भी श्रावक को अंतराय हो गया डांटना नहीं चाहिए, कभी भी, और उसको साथ दिलाना, कोई बात नहीं बेटा, अंतराय हो गया ना, तो देख तेरा अंतराय ना जाने कहाँ होता है, इस साधु के निवेशी साधु तेरे कर्म को काटने में निमित्त बन गया, उसको साथ दिलाओ। और तुमने एक को डांट लगा दी तो वो दूसरे दिन से उसके हाथ पांव और कांपेंगे और हाथ देंगे। अब करते रहो भाई, हम तो खा पी गए। ये सब परंपराएं गलत हैं, सीधी बात।
जो अनवस्था दोष जो 100 सालों में उत्पन्न हुआ है, जब से विद्वानों को, पहले के विद्वान ठीक है मान्यताएं रखते थे, लेकिन पैसे से बिकते नहीं थे। पंडित सदाशिव दास जी तक, देखो मैं उसके लिए नहीं कोई, उसकी पंडित सदाशिव दास जी भी ईमानदारी से लिखे गए। क्या रत्नगढ़ साहब का चार में लिख के गए, वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूजा पद्धति है, कोई ग्राम निवासी नगर निवासी ये है, कोई ये चढ़ाते वो चढ़ाते, तो नहीं वो नहीं किया। भाई ठीक है, जिसको जैसी अपनी रुचि हो कर, निषेध करके नहीं गए। आज तो एकांगी निषेध, एकांगी निषेध, बस वो कारण। अब इसी संघ का समाधान में कुलभूषण नंदी महाराज थे शाहपुर वाले, वो उनके भांजे थे रतन चंदी मुख्तार। अब चूंकि वो उत्तर प्रदेश में थोड़ा मान्यता वो है, तो उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में कि वहां शिखर जी गया तो वहां विश्वंती मंदिर में गया तो वहां सब फल चढ़े थे, तो मैं तो भागाया, दर्शन किए नहीं। फिर बाद में उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसी यात्रा की थी ऐसा, तब तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो भाई आगम तो यही है, अब ये मान्यताओं में दो बात चल रही है, तो उसमें हमें गिलानी नहीं करना। अब उस बात से उनने समझ करके और कुंठ सागर महाराज से दीक्षा इसी आमना में, और उनके बच्चे जो अभी जी वैराग नंदी उनके ही कुलभूषण, ठीक है। अब पूजा पाठ को लेकर के आपने इतना, एक भक्ति मार्ग, सिद्धांत मार्ग नहीं। सबसे बड़ी बात हमेशा ये ध्यान रखना, तो पूजा पाठ ये सब भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं। उसको हमने सिद्धांत का बाप बना दिया। जो भक्ति मार्ग होता है तो छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, सबके लिए अपने अपने साधन है भक्ति का। जब जीव सही तरीके से समझता है स्वीकार करता है। हमारे इन्होंने लिखा है जवाहरलाल जी ने, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा भाई देखो जिसकी जिसमें श्रद्धा हो उसमें विवाद मत करो, बात करने से लिखा। अब एक पक्ष को जो हाईलाइट करते हैं, अब वो जो इधर वाले भी अरे ये नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि वो नहीं करोगे, क्या करते हो भाई, तुम्हारी आस्था इसमें है ना, वो करो, करो तो कुछ तो करो, उनसे तो अच्छे हो जो कुछ नहीं कर रहे है? बस सम्यक दर्शन अनंत प्रकार का है, अनंत प्रकार का। तेरी इस पर्याय में यदि श्रद्धा है वो कर ले, तेरा कल्याण। आचार वस्तु प्रमाण, सवेरे ही पढ़ा ना पुलाक मुनि का आचार वस्तु प्रमाण। अभी महाराज ये नहीं कर रहे, वो महाराज वो नहीं कर रहे, वो अरे कछु नहीं कर रहे, वही तो कछु नहीं कर रहे, वही तो करना है। किसी भी आदमी को कह दो तुम्हें दो ही काम करना है, खाना और सोना। एक हमारे श्रद्धालु बन गए, तो अच्छे फैमिली के बड़े आदमी, उनकी आदत लड़ना झगड़ना गाड़ी में, दिल्ली के। अब हुआ ये, मैंने उनके बच्चों को बच्चियों को मैंने जमानों को सबको प्रति एक ही व्यवहार, उनके नाती पोते भी बड़े हो गए। अब वो जब बड़े हो जाते हैं तो लोग फीलिंग करने लगते हैं, तो उनके बच्चे ने क्या किया, एक ही लड़का था, उन्हें एक ड्राइवर रखा एक आदमी, और उसको पैसा दिए कि तुम्हें और कुछ नहीं करना, हमारे बाबूजी की गाली सुनना है तो गाली सुनने के लिए पैसे, क्योंकि वो किसी को नहीं कर पाते तो वो नौकर को उतार देते, तो नौकर छोड़ छाड़ के भाग जाते। तो उन्हें ऐसा नौकर ढूंढा कि तुझे गाली सुनने के पैसे। ऐसे ऐसे जीव देखे दीदी अपने। अच्छा वो हमारे साथ रहे तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते थे, अब इन लोगों को कुछ ना कुछ छेड़ देते थे, तो ये लोग भी बड़े हुआ उसके खाने में दूध में पानी मिला दे,
रस में पानी मिला दे, ये कर दे ना वो कर दे, और कर चला देते थे। और मैं लोगों को समझाता, भाई देखो वृद्ध आदमी है, आ जाएगा, पर अच्छा भी करे तो भी उसको सहन नहीं होती, उसको बहम जो भरा रहता था, उसे ये लगता था हर व्यक्ति मेरी बुराई करे। तो हमने तो ऐसे हर तरह के जीव देखे, इसलिए हम अंदर से विचलित नहीं होते। हमें मालूम है इसकी आदत है, तो वो आदत नहीं जाती। तो ये जहां पर जो है परोपकार का वर्णन चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या उपकार करता है, निमित्त नैमित्त क्या संबंध है, कार्य कारण क्या संबंध है, पर यहाँ पर जो उन्होंने जो भूमिका बांधी है वो इसके अनुरूप नहीं है। जब योग्यतानुसार ही सब होना है तो पुरुषार्थ क्या करेगा? अरे धर्म ग्रंथ हमारे लिए कुछ नहीं करता, क्या उठा के थोड़ी ले जाता है यार, हाथ पकड़ के थोड़ी रोकता है। उदासीन निमित्त होते हुए भी हमारे यहाँ उसको उपकारक माना है। क्या ये पुस्तक उपकारी है? उदासीन निमित्त होते हुए भी उपकारी है, इसलिए हम इसकी विनय करते हैं। बोलो तो जड़ है, अचेतन है, उद्गल है, ये क्या हमारा उपकार करेगा? तो कर ले बिना उसके। शब्द उद्गल है, ये संस्थान अक्षर है, ये निर्वृत्ति अक्षर है। यदि वो नहीं है तो देशन अलग दी करके, एक को नहीं मानने से सब अनुवाद का दोष उत्पन्न हो जाएगा। और फिर जब कुछ नहीं है तो एक दूसरे का उपकार क्यों करते हो? क्या जरूरत थी सब करने की? इन्हें मुझे कुछ नहीं करता, क्या को लिखने बैठ गए? तो उपकार उपकारक भाव खत्म हो गया। भाव खत्म होने से फिर क्यों कहते हो उसने बदले में हमें कुछ नहीं किया, हमने इतना किया है? सब पाप पुण्य पर है, तो मेरे पाप कर्म से हुआ, मेरे पुण्य कर्म से हुआ, दूसरा ने क्या करना है? तो अपना ही कर्म करना है। पाप पुण्य में पुण्य से हमें मिलना है, पाप से हमारा जाना है, तो दूसरे को फिर बीच में क्यों ला रहे? खा गया तो खा गया, फिर नहीं कहेंगे मेरे पाप कर्म हो गया था। मार गया तो मार गया, सहन कर ली, पर नो कर्म पर तुम वो निमित्त क्यों बना रहे? उसने मुझे मारा, उसका इंतजाम करो, रिपोर्ट करो, ये शिकायत करो, पंचायत बिठा लो। इसलिए साधु को निमित्त कुछ करता नहीं, और ग्रस्त के बिना निमित्त के कुछ होता नहीं। साधु यदि निमित्त को स्वीकार कर ले तो कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और श्रावक यदि निमित्त स्वीकार ना करे तो उसका भी कल्याण नहीं होगा। यदि ऐसा है कि जो उसे अवश्य उपकारी होना चाहिए तो काल भी तद्रूप माना गया है, इसलिए उसका क्या उपकार है, इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्ति च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व एक काल के उपकार है। अजंत वृत्ति धातु से कर्म या भाव में युक्त प्रत्यय के करने पर स्त्रीलिंग में वर्तना शब्द बनता है, जिसकी व्युत्पत्ति वर्तते या वा वर्तन मात्रम होती है।
यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्यायों के उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते तो भी उनका वृत्ति बाह्य पर सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उसी प्रवर्ताने वाला काल है ऐसा मानकर वर्तना काल का उपकार कहा है। ये वर्तना जो है निश्चय काल है। शंका निरर्थ क्या है? द्रव्य की पर्याय बदलती है और उसे बदलाने वाला काल है। शंका यदि ऐसा है तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है, जैसे शिष्य पढ़ता है और अध्यापक पढ़ाता है। यहाँ उपाध्याय क्रियावान द्रव्य समाधान कई दोष नहीं, क्योंकि निमित्त मात्र में भी हेतु कर्ता देखा जाता है। जैसे कंडे की अग्नि पढ़ाती है, यहाँ कंडे की अग्नि निमित्त मात्र है, उसी प्रकार काल भी हेतु करता है। शंका वह काल है कैसे जाना जाता है? समाधान समयादिक क्रिया विशेषों की और समयादिक के द्वारा होने वाली पाक आदि की समय पाक इत्यादि रूप से अपनी अपनी गौड़िक संज्ञा की रहते हुए भी उसमें जो समय काल ओदन पाक काल आदि से काल संज्ञा का आराध्यारूप होता है, वह उस संज्ञा के निमित्त मुख्य काल की अस्तित्व का ज्ञान कराता है। ओदन पाक, क्या ओदन पाक जानते हो? हाँ, तो कितना सीटी बत्ती ना, ओदन पाक काल कहलाता है। कितना समय लगेगा पकने में भोजन का पक? तो वह समय वह संज्ञा के निमित्त भूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है, क्योंकि गौण यानी व्यवहार, गौण गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। इतने समय में भोजन का भोजन पाक काल है, इतने समय में भोजन का पकना। तो गौण यानी व्यवहार, ये हाइफन शायद यहाँ है कि ऊपर का जो पैराग्राफ बनने की अपेक्षा है। क्या गौण से मुख्यापेक्षत्वात् पर्यायो, इसमें व्यवहार या तो आगे पीछे करना है। व्यवहार गौण और मुख्य की अपेक्षा रखता है। क्या नहीं, ये जो ऊपर लिखा है ना बेटा, गौण से मुख्यापेक्षत्वात्, हाँ, तो एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म की पैदा करने रूप और पशुपंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय उसे ही परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के कुलादि और पुद्गल के वर्णादि, इसी प्रकार धर्म आकाश काल धर्म में परिणाम होता है। तो धर्म के गति स्थिति हेतु अवगान हेतु परिणमन हेतु परिणाम, जो अगुण गुणों अद्वाद विषयों की वृद्धि बनाने से उत्पन्न होता है। द्रव्य में जो परस्पंद रूप परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। प्राय वैशेषिक के भेद से दो प्रकार की है, उनमें से गाड़ी आदि की प्रायोगिक क्रिया है और मेघ आदि की वैशेषिक क्रिया है। गाड़ी आदि जो चलती हैं तो प्रयोग से चलती हैं और मेघ आदि स्वभाव से चलते हैं।
परत और अपरत दो प्रकार का है, क्षेत्रकृत और कालकृत। तो क्षेत्रकृत शरीर आदि और कालकृत आयु आदि। बड़े छोटे का व्यवहार होता है ना, दो प्रकार से है, क्षेत्रकृत और कालकृत। तो क्षेत्रकृत का मतलब छोटा है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, उसको अपन बड़ा कहते हैं, और शरीर छोटा है और आयु ज्यादा है तो उसको बड़ा कहते हैं। तो परत और अपरत तो जो है छोटे बड़े का भी दो प्रकार का, क्षेत्रकृत और कालकृत। समझ आया? शरीर में बड़ा है तो क्षेत्रकृत, यानी आयु में छोटा है लेकिन शरीर में बड़ा है तो कहते हैं बड़े हैं, और शरीर में ठिकना है आयु में बड़े हैं तो उसको क्या कहते हैं, काल। इसलिए हम धैर्य सागर महाराज को बड़े महाराज कह देते हैं। आयु में बड़े हैं, लंबाई में भी थोड़े से बड़े। तो कभी कभी होता है जिस गांव में गए कोई नहीं जानता है, वो यही समझते यही बड़े महाराज है, हम कहते हाँ यही बड़े महाराज है, अपने बाप का क्या जा रहा है। अरे कहीं तो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, तो ठीक है। नहीं हो बड़े हैं, उम्र में बड़े नहीं महाराज जी, साहब उम्र में बड़े नहीं। अब 85 साल के हैं, बड़े हो भी नहीं। हाँ तो बोलो, हम तो अभी 60 के भी नहीं हो पाए। 25 साल नहीं यार, उठा 25 साल मोटो होगी वो। हाँ, कोई अनुभव वृद्ध है, कोई आयु वृद्ध है, कोई ज्ञान वृद्ध है, कोई तपो वृद्ध है। तो वृद्ध होने का वो नहीं है, मतलब वृद्धि, वृद्ध यानी बड़ा हुआ। वृद्धि जाता है। वो एक पहले आधे ही सुना था, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इतना तो सुना है ना आपने। इसके आगे है एक पंक्ति, ही के हरि लघु लगत है, ही के हरि लघु लगत है, मंदिर के अति व्रत, घर का जोगी जोगना आन गांव का। हृदय में विराजमान भगवान बिल्कुल छोटे लग रहे हैं, अरे वहां चलो उतने बड़े भगवान है, वहां चलो उतने बड़े भगवान है। जैसे हृदय में रखे भगवान बहुत छोटे लगते हैं, ऐसे घर का जोगी जोगना लगता है, भोगी लगता है, आन गांव का सिद्ध, दूसरे गांव के पूछे बगैर तो बड़ा ज्ञानी है, बड़ा पंडित है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मम्मी उन्होंने सुना था घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, और वो बताते हैं जैसे घर का कोई है, गांव पे कोई है, अरे राम है, किसका रामलाल नाम है, अरे वो रामू है, ऐसे करेंगे व्यवहार में, अरे रामदेव जी है। पैसा तेरे तीन नाम, पैसा तेरे तीन नाम, परसा परसु परशुराम, परसा परसु परशुराम, पैसा तेरे तीन नाम। सवेरे बताया था ना, सांची को मौसी का काजल। तो बच्चे की चाल, वो बच्चा वो चालू था ऐसा जिसने बोला। उसने अपनी मम्मी को बचा लिया। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म को पैदा करने में प्रसन्न किया रहता है। प्राय को वैश्य से परत अपरत, प्रगत में कालकृत उपकार का प्रकरण है, यहाँ पर क्षेत्रगत और कालकृत में कालकृत का उपकार, इसीलिए कालकृत परत और अपरत लिए हैं। ये सब वर्तना आदि उपकार काल अशुद्ध का ज्ञान कराते।
संघ का सूत्र में केवल वर्तना पद का ग्रहण करना पर्याप्त है, परिणाम आदि उसके भेद हैं, अतः उनका अलग से ग्रहण करना निष्फल है। समाधान, परिणाम आदि का अलग से ग्रहण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के काल के सूचन करने के लिए इतना विस्तार से कथन किया है। काल दो प्रकार का, परमार्थ काल, व्यवहार काल। इसमें से परमार्थ काल का काल वर्तना लक्षण वाला है और परिणाम आदि लक्षण वाला व्यवहार काल है। तात्पर्य है कि जो क्रिया विशेष अन्य से परिच्छिन्न होकर अन्य के परिच्छेद का हेतु है, उसमें काल इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। वह काल तीन प्रकार का, भूत, वर्तमान, भविष्य। इनमें से परमार्थ काल में काल यह संज्ञा मुख्य है और भूत आदि विशेष गुण है। क्या वर्तना में भूत और भावी आदि जो क्रियाएं हैं, ये जो तीन काल है, ये सब गुण है। मुख्य जो है काल संज्ञा है। अब व्यवहार काल में भूत आदि मुख्य संज्ञा है और काल संज्ञा गुण है। इस प्रकार यह का व्यवहार क्रिया वाली द्रव्य की अपेक्षा से होता है तथा काल का कार्य है। यहाँ शंकाकार कहता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, भूतल, जीव और काल द्रव्य का उपकार कहा है। उपयोग लक्षणम इत्यादि सूत्रार्थ का लक्षण भी कहा है। इसी प्रकार अजीब काया इत्यादि सूत्र द्वारा पुतलों का सामान्य लक्षण भी कहा था, किंतु पुतलों का विशेष लक्षण नहीं कहा। ये जो है ना, श्वेतांबरी लोग निश्चय काल नहीं मानते, व्यवहार काल। काल द्रव्य को समझाने के लिए रैनानो राशि थी, कालानुअसंग दिव्या, रत्नों की राशि का उदाहरण क्यों दिया? जिस प्रकार व्यवहार जगत में रत्न कीमती होती, पहला कारण व्यवहार जगत में जैसे रत्न कीमती होती है, उसी प्रकार समय कीमती है, पहला कारण। दूसरा कारण, रत्न कभी घूमते नहीं है, पुराने नहीं होते। उसी प्रकार से काल द्रव्य कभी पुराना नहीं होता, एवर रेडी रहता है। तीसरा कारण, रत्न कभी आपस में रखे रखे चिपकते नहीं है। उसी प्रकार से कालाणु एक जगह रहते हुए आपस में चिपकते नहीं है। चिपक जाए तो स्कंद हो जाए, स्कंद हो जाए तो सारी व्यवस्था खत्म हो जाए। अब काल द्रव्य के दो भेद किए, व्यवहार काल, निश्चय काल। तो निश्चय काल वर्तना है, इसको समझाने के लिए उन्होंने चक्र का उदाहरण दिया। क्या? जो चाक है वो घूमता है, लेकिन कील बीच में धुरी स्थिर रहती है, और एक व्यवहार कारण से। अब आज के समय में अपनी घड़ी है, तो घड़ी जो है काल का प्रतीक है। अब उसमें जो बीच की धुरी है, बीच की धुरी, यदि अपन कांटे निकाल दे तो अपन बता सकते कितने बज गए? नहीं बजे। उसी प्रकार से काल द्रव्य अपनी गति पर वर्तन कर रहा है धुरी पर, और उसके सारे जो कांटे घूम रहे हैं ना, सेकंड के, मिनट के, घंटे की, वो व्यवहार काल। तो बीच की धुरी है निश्चय काल, और कांटे जो घूम रहे हैं वो व्यवहार काल। बस इतना सा रहस्य है 6 द्रव्य। और एक जगह समझ लिया, दिमाग फ्री, सब जगह यही आएगा। पंचासी काय पढ़ लो, समय सारणी पढ़ लो, सभी इनके ही सूत्रकार है। चलो भाई, श्रद्धा पूजा विधिन वाणी, पर विनय सहित और में धर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शब्द हो। शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भवपार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाग का है कई बार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। अथय प्रणीत स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचार्य श्री
शुद्ध भक्ति का है, सर्वम करोमि हम। कोटिशतम्नादशे कोटो लक्षान्यशीति तिथिगानि चैव पंचा तदष्टौ च यथा संख्या